हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए शानदार वीडियो को लेकर आया हूं। तो जो आज की क्लास है, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर लिखा है सौर मंडल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सौर मंडल के बारे में बताने वाला हूँ। उसके अंतर्गत जितने भी ग्रह हैं, जो भी चीज़ें हैं, सभी बातों को बताऊँगा। बस आपको वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते चलते सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सौर मंडल। तो सौर मंडल में जैसा कि आप जानते हैं, सौर मंडल का प्रधान यानी कि जो सबसे बड़ा होता है, वो प्रधान होता है। वो कौन है? तो वो है हमारा सूर्य है। कौन है? ये सूर्य। ठीक है, सौर मंडल का सबसे मेन तो सूर्य ही होता है। ठीक, ये सौर मंडल का सबसे प्रधान क्या है? सूर्य है। जैसा कि आपको पता है, सूर्य के ही सभी ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले हम ग्रह सूर्य को जान लेते हैं, फिर एक एक करके सभी ग्रह को जानेंगे, सौर मंडल सभी ग्रह को। ठीक है ना? तो देखिए, सौर मंडल का भाग पूछे क्या क्या है, तो सूर्य, उसके ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है ना, जो सौर मंडल के भाग होते हैं। लेकिन उसमें प्रधान आपका क्या हो गया है? प्रधान आपका है ये सूर्य है। यानी ये सूर्य इतना बड़ा है, इसका द्रव्यमान इतना बड़ा है कि पूरे सौर मंडल का ठीक है ना, पूरे सौर मंडल का ये लगभग 99.8% इसी का द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान है? पूरे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान। आप सोच सकते हैं 0.2% ही द्रव्यमान सभी ग्रह में आते हैं। समझ लीजिए, मतलब कि इसका इतना भार है 99.8। ठीक है, इसका सूर्य का। और आपको पता होगा, सूर्य एक क्या है? गैसों का गोला है। क्या है? एक गैस का गोला है। ध्यान दीजिएगा, ये गैस क्या है? ये सूर्य गैस का गोला है। और गैस के अंतर्गत आप बात करें तो गैस में क्या होता है? एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। ओके, हाइड्रोजन की हमने संख्या बताई थी उस दिन 74% और हीलियम की बताई थी 24%। ये लगभग है, अप डाउन होता है। ये मत सोचिए कि जब एग्जैक्ट हम बता रहे हैं, ये लगभग है, ध्यान दीजिएगा। और अन्य गैस जो होती हैं, ये लगभग 2% के बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह क्या है? सौर मंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान ये सौर मंडल का है। गैस का गोला है। किसका भाग है? ये हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम बात करें सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, क्या चीज? ऊर्जा। मतलब सूर्य ऊर्जा कैसे देता है? तो ऊर्जा देखो, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि नाभिकीय संलयन, सूर्य में क्या ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया ना ये चीजें आपको? अब देखते हैं। देखो, सूर्य इतना गर्म है कि इसका जो मिडिल मतलब यानी बीच का, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ये बीच का जो भाग है इसके मिडिल में। अब सोचो, इतना ये गर्म रहता है, गैस का जलता हुआ धधकता हुआ गोला है, पता है? अब इसके बीच का कितना तापमान होना चाहिए, आप बता सकते हैं? तो देखिए, इसका बीच का तापमान मध्य, जिसे हम क्रोड कहते हैं, तो सूर्य के मध्य क्रोड का तापमान होता है 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य के मध्य का तापमान। ठीक है, लेकिन यही अगर हम बात करें कि इसके बाहर का तापमान, जैसे अगर सूर्य है, बाहर से देखेंगे, ये इसका बाहर का भाग होगा, ये चीज, तो इसे कहते हैं किरीट। क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। अंदर के केंद्र वाले भाग को कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रोड। और बाहरी वाले भाग को कहेंगे किरीट कहेंगे। किरीट का लगभग तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, देखो, सूर्य क्या है? सूर्य भी चक्कर लगाता है। आपको पता होगा, सूर्य भी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर हम बात करें, सूर्य घूमता किस दिशा से है? तो सूर्य का चक्कर होता है पूर्व से पश्चिम। ठीक है ना, क्या होता है? सूर्य का चक्कर क्या होता है? पूर्व से पश्चिम साइड होता है।
अब देखिए, आपको ये पता होगा कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, पिंड है, ये सभी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कारण क्या है? तो कारण एक ही है, वो कारण है इसकी ग्रेविटी, इसका गुरुत्वाकर्षण। समझ पा रहे हो ना? इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये सभी इससे क्या करते हैं, बंध के रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, मतलब इसी का चक्कर लगाते हैं, इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के जो साथ जो सभी ग्रह या उल्का पिंड जो उपग्रह है, धूमकेतु जो घूमते हैं, कारण क्या है? तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, या धूमकेतु पिंड आदि चीजें जो घूमते हैं, किसकी वजह से घूमते हैं? ये सभी गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमते हैं। मतलब इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। समझ में आया ना? सूर्य के बारे में कुछ समझ में आया? देखो, अगर हम बात करें, सूर्य जो घूमता है पूर्व से पश्चिम, हमने आपको बताया है, लगभग इसको एक चक्कर लगाने में, सूर्य को एक चक्कर, इसको देखो इतना बड़ा ये सूर्य है ना कि इसका मिडिल वाला भाग और ध्रुव वाला भाग जो होता है, अलग अलग डेट को ये मतलब क्या होता है, एक चक्कर हो पाता है। लगभग अगर हम बात करें अप्रॉक्स 30 दिन, लगभग 25 दिन इसके मध्य वाला भाग एक चक्कर लगा पाता है, और इसका ऊपर वाला भाग होता है लगभग 35 दिन। तो अप्रॉक्स औसत हम मानते हैं ये सूर्य एक चक्कर लगभग 30 दिन में लगा लेता है। तो सूर्य के बारे में हमने क्या क्या बताया? नाभिकीय संलयन होता है, ऊर्जा का कारण होता है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम होते हैं, ये गैसों का गोला है, इसका तापमान, इसका जो होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है 99.8% द्रव्यमान। और हम आपको बता दें कि ये जो द्रव्यमान है, पृथ्वी के द्रव्यमान जानते हैं कितना है? ये पृथ्वी के द्रव्यमान का, ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 110 गुना है। 110, ठीक है, 110 गुना, मतलब कितना हो गया, समझ रहे हैं? 110 गुना। ठीक है, समझ आया आपको? तो हमने क्या कहा? पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 110 गुना सूर्य का द्रव्यमान है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है सौरमंडल का 99.8% है। यही बात करें तो इसका जो भाग है, इसका जो वो होता है, भाग होता है, ये लगभग 13 लाख गुना, मतलब 13 लाख पृथ्वी इसमें समाहित हो सकते हैं। 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर क्या हो सकते हैं? समाहित हो सकते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी सूर्य है, समझ रहे हैं ना? इतना बड़ा सूर्य है कि इसमें कितने आ सकते हैं? 13 लाख पृथ्वी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सूर्य का व्यास जो है आपका, सूर्य का व्यास जानते हैं कितना है? सूर्य का व्यास आपका है 13,92,000 किमी। क्या है ये सूर्य का व्यास है, सूर्य का ये व्यास है, समझ रहे कि नहीं? सूर्य का व्यास 13,92,000 किमी है, और इसका लगभग पृथ्वी कितना गुना? पृथ्वी का 110 गुना है। ठीक है, इसके व्यास का, इसके द्रव्यमान का। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं ना? तो बाकी आपको हमने सूर्य के बारे में यहाँ बताया। अब हम चलते हैं इनके सभी ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख लीजिए अभी। ठीक, आगे हम देखते हैं इसको, ग्रह के बारे में बताते हैं। चलिए, अब हम एक एक करके सभी ग्रहों को देख लेते हैं। ठीक है ना, एक एक करके सभी ग्रहों को देख लेते हैं। चलिए, आपको पता होगा ये सौर मंडल में ये सूर्य का रोटेशन जो होता है पूर्व से पश्चिम होता है, आपको हमने बता दिया इससे पहले। लेकिन यहाँ पे ग्रह जो होते हैं किसके चक्कर लगाते हैं? ग्रह जो होते हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो होते हैं ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक आपका है कौन? बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। देखिए, ये सबसे नजदीक है, और क्या है? सबसे जल्दी क्या करता है? सबसे पहले, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य का चक्कर लगाता है।
सूर्य का चक्कर क्या करता है, सबसे तेज गति से लगाता है। ये कौन, बुध है, ठीक है। और देखो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है आपको हम बता दे रहे हैं, ये सूर्य के इतने नजदीक है कि इसके जो उपग्रह है ना क्षुद्र ग्रह के समान दिखाई देते हैं, जो कि ये सूर्य में विलीन हो गए, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी तेज है सूर्य की कि ये कोई भी छोटा मोटा उपग्रह होगा उसको क्या करेगा, अपने अंदर क्या करेगा, उसे समाहित कर लेता है। तो देखो सूर्य, ये हमने बताया बुध, बुध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, ये दिन का तापमान, अगर हम बात करें दिन का तापमान जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि यहाँ पे रहना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म होता है दिन में। और यही रात की बात करें तो 173 माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रात का तापमान। तो देख सकते हैं रात में क्या है, मतलब यहाँ पे रहेंगे तो रात में जल के मर जाएंगे, और दिन में जल के मर जाएंगे और रात में बर्फ बन जाएंगे, क्योंकि ये कितना है, माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है, तो बुध लगाता है, किसका, सूर्य का, ठीक है ना। इसके कोई उपग्रह नहीं है, ये पता चला ना आपको। सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा, सबसे सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा प्लेनेट है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक, कौन, बुध। समझ में आया। देखिए जो जरूरी आपके लिए होगा हम वो सब बता देंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, बस जितना बता रहे उसको ध्यान से आप समझिए। तो सबसे नजदीक कौन ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह है ये बुध, सूर्यमंडल सबसे छोटा ग्रह, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना सबको लिख लीजिए आप लोग। सेकंड ग्रह को देखते हैं जल्दी थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड ग्रह आपका आता है, यहाँ पे आता है आपका, कौन सा आता है, यहाँ पे आपका है शुक्र है, कौन है, शुक्र है, ठीक है। अंग्रेजी नाम भी जान लीजिए, इसका नाम है मरकरी, क्या कहते हैं इसे, हम मरकरी कहते हैं, इसे कहते हैं वीनस, शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस। देखो अब वीनस की बात करते हैं, बुध। अगर हम बात करें सौर मंडल में दो ही ऐसे ग्रह हैं, कौन, बुध और शुक्र, ऐसे दो ही ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पहली चीज, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें यही सूर्य जो बुध है, बुध का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीनस। वीनस का अर्थ होता है सुंदरता का देवता, यानी कि हम शुक्र को क्या कहेंगे, सुंदरता का देवता, ठीक है ना। इसकी अगर हम पॉइंट लिखे तो सबसे पहले यह क्या है, सुंदरता का देवता माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा चीज, ये शुक्र जो होता है सबसे गर्म ग्रह होता है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप क्या बताओगे, शुक्र है, ठीक है ना। देखो सबसे गर्म ग्रह यह क्या है, यह पृथ्वी की बहन मानी जाती है, पृथ्वी की बहन, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। और देखिए इसे हम सांझ का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की भगनी बोल सकते हैं, पृथ्वी की बहन बोल सकते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी की बहन है, ये सांझ का तारा, भोर का तारा है, सुंदरता का देवता है ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वीनस। ये पृथ्वी के लगभग बराबर होता है, ये पृथ्वी के लगभग क्या होता है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ये पृथ्वी के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ओके, ये चीज समझ में आया ना। अब हम देखते हैं तीसरा ग्रह। देखो ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे पहले कौन है, बुध है, ठीक है ना। दूसरे कौन है, शुक्र है। और तीसरे पे आता है कौन आपका, तीसरे पे आता है आपका पृथ्वी। कौन आती है, पृथ्वी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी तीसरे पे आपका है पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए जानते हैं, जहां पृथ्वी को देख लेते हैं, ठीक। तो पृथ्वी देखो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन संभव है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह, सौर मंडल का
एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन क्या है, जीवन संभव है। जीवन संभव किस पे है, पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे लगभग 71% क्या है, जल है। क्या है, जल है। पृथ्वी पे 71% क्या है, जल है। ठीक है ना। देखो पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सैटेलाइट। इसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है, क्या नाम है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। ठीक है। देखो ये सभी ग्रह, देखो हम आपको बता दें, ये शुक्र जो है, शुक्र की पृथ्वी, बुध की बात करें, ये दोनों नजदीक है। सबसे नजदीक बुध है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे आपकी पृथ्वी है, सूर्य से नजदीक। ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आया। बाकी आपको पृथ्वी के बारे में बता दें तो पृथ्वी देखो, जैसा कि आपको पता है, ये बहुत क्या है, इस पे जल की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, ग्रह कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो ये अभी तक 3 समझ में आपको आए, ठीक है ना। चलिए ये आपके बुध, शुक्र और पृथ्वी हो गए, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए जल्दी से, हम इसको इरेज करते हैं, आगे बताते हैं। ठीक, अगर हम यही बात करें आगे तो एक आता है मंगल ग्रह। क्या है, मंगल ग्रह है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंगल ग्रह है। क्या है, मंगल ग्रह है। देखो मंगल ग्रह क्या होता है, ये लाल ग्रह होता है। कैसा होता है, ये लाल होता है। मतलब कि मंगल ग्रह जो होता है ये लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह, लाल ग्रह कौन है, मंगल ग्रह। ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, FeO2, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, यह लाल होता है। ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ये लाल होता है। मंगल ग्रह की ज्यादा कुछ विशेषता नहीं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। क्या नाम है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। ठीक है। देखो ये जो डीमोस उपग्रह है, डीमोस जो है उपग्रह, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है ना। सौर मंडल का पूछेगा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डीमोस है। समझ रहे ना। देखिए सब कुछ आपको लिख के ही बताना है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डीमोस। वो किसका उपग्रह है, मंगल का है। 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। पूछता है किसका है, तो मंगल का है। देखो मंगल ग्रह पे ना क्या होता है, पहली चीज कि ये हमने बता दिया 2 उपग्रह हैं, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है, यह लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह पे देखो एक पर्वत है, निक्स ओलंपिया। ठीक है ना। निक्स ओलंपिया पर्वत। पूछता है सौर मंडल में निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है, तो मंगल ग्रह पे है। यह लगभग एवरेस्ट का 3 गुना है, 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, एवरेस्ट का लगभग 3 गुना। सोचिए कितना बड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना। अगर यही भी बात करें मंगल ग्रह पे, इस पे सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, ओलिपस मेसी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या नाम है, ओलिपस मेसी। ठीक है ना। ओलिपस मेसी नाम का एक क्या है, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी है जो सबसे बड़ा है। ठीक है ना। अब देखो ये हमने 4 ग्रह बता दिए। इस ग्रह को हम इन सबकी चारों की विशेषता बताते हैं। इन चारों ग्रह को हम क्या कहते हैं, इन चारों ग्रह को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब समझिए, आंतरिक ग्रह है। इसे हम इनर प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट कहते हैं। इसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, तो ये आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। अगर इसमें से भी कुछ आपको कहते हैं ना, अंदर जाके घुस के अगर पूछे तो ये आपसे पूछेगा इस ग्रह में से किसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, तो इस पृथ्वी को पार्थिव कहते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। समझ आया कि नहीं,
जीवाश्म ग्रह, पार्थिव ग्रह, इन्हें इनर प्लेनेट को कहते हैं। जैसा कि पता है इस पे क्या है, एक सैटेलाइट है, क्या है, चंद्रमा, इसका उपग्रह। तो ये हमारे इनर प्लेनेट पता चले। पहले नंबर पे सूर्य से सबसे नजदीक क्या है, बुध है, फिर दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे हमारा पृथ्वी है, चौथे पे हमारा मंगल है। ये समझ में आया कि नहीं, ये चारों समझ में आया ना। देखिए ठीक है, ये इनर प्लेनेट कहते हैं इसको, समझ में आया। अब चलते हैं आगे, आपको बाह्य प्लेनेट यानी बाह्य ग्रह के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। आगे जो आपके बाह्य ग्रह हैं इसको लिख लीजिए आप लोग।